चैन ने ठंडी रोशनी की दिशा में मुड़ने के लिए अचानक रुक गया। हल्की चांदनी में उसने अपने से 50 मीटर से भी कम दूरी पर उत्तर दिशा में एक धुंधली सी आकृति देखी। यह एक अस्पष्ट सफेद परछाई थी। यह क्या है? अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो पर्याप्त प्रोफाउंड पावर होने के बावजूद भी वो इस स्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जियाओ चैन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे उस असामान्य सफेद छाया के ढेर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो धीरे धीरे पास पहुंचा, उसे अचानक पता चला कि वह वास्तव में एक इंसान है। एक बेहद शांत व्यक्ति वहां लेटा हुआ था। तुम कौन हो? जब उसने देखा कि धुंधली छवि एक इंसान की है तो जियाओ चैन चलना बंद करके पूछने लगा। उस आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उससे सांसें लेने की भी एक भी हल्की सी हलचल सुनाई नहीं दी। क्या यह व्यक्ति बेहोश हो गया है या मर गया? ये आदमी कौन था और ये यहाँ क्यों गिरा? रुको, अगर ये दिन में गिरा होता तो कोई ना कोई अब तक इसे देख चुका होता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे xiao चैन ने सबसे पहले इसे देखा हो, जिसका मतलब है कि यह अभी अभी यहाँ आया है। सबसे जल्दी रात होने के बाद ही आया होगा। xiao चैन जरा भी संकोच नहीं किया और तेजी से पास चला गया। जब वो अपने सामने पड़े शव के पास पहुंचा तो चांदनी में वो स्तब्ध होकर उस आकृति को घूरने लगा। यह तो असल में एक लड़की थी। लड़की की उम्र 12 या 13 साल की लग रही थी और उसने एक अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए थे। उसका कोमल, प्यारा और छोटा सा शरीर एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसकी स्कर्ट के नीचे से उसकी पतली बर्फ जैसी सफेद टांगें दिखाई दे रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उन पर छोटे छोटे निशान थे। उसके एक पैर में काला जूता पहना हुआ था, दूसरा जूता कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका नंगा पैर इतना नाजुक, बर्फीला कमल जैसा था कि और उसकी सुंदर उंगलियां जेड की नक्काशी की तरह साफ और पारदर्शी थी। उसके शरीर की सबसे आकर्षक विशेषता उसके बाल थे। अप्रत्याशित रूप से वे किसी डीमन के बालों की तरह चमकीले लाल रंग के थे। उसकी आंखों के कोने में जो ठंडी रोशनी की चमक दिखाई दी, वो वास्तव में उसके सिर के बाल का शैडो था। एक लड़की यहाँ कैसे हो सकती है? और यह कैसे संभव है कि उसके शरीर पर इतने सारे निशान हों? उसके बालों के इस रंग के पीछे क्या कारण था? क्या प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग थे जिनके बाल जन्म से ही लाल रंग के थे? जियाओ चैन ने झुककर लड़की के कंधे को धीरे से हिलाते हुए बोला, लिटिल गर्ल। आश्चर्य से चीखने के बाद जियाओ चैन की आवाज़ अचानक रुक गई। बिजली की तेजी से उसने लड़की के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पतले कपड़ों के कारण उसके शरीर पूरी तरह से ठंडा था। उसमें जीवित व्यक्ति की तरह गर्मी नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उसने लड़की के शरीर को छुआ तो उससे एक अत्यंत विषैली ओरा निकली। हाँ, यह एक बेहद जहरीला जहर था। इतना कि वो डर गया, क्योंकि यह एक ऐसा जहर था जिसकी जहरीलापन उसने अभी तक कभी नहीं देखा था, जो उसके पिछले जीवन से प्राप्त सभी जहरों के ज्ञान से कहीं अधिक था। यह इतना भयानक था कि जैसे ही उसके हाथ इसके संपर्क में आए, उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। जैसे ही वो पीछे हटा, जियाओ चैन ने एक बार फिर चौंक उठा। चांदनी में लड़की के चारों ओर उगने वाली घास और वनस्पतियां अंधेरे के कारण काली नहीं थी,
वो गहरे हरे रंग की नहीं थी, बल्कि एक भयानक काले जले हुए रंग की थी। यहाँ तक कि उसके आसपास की जमीन भी घोर काली हो गई थी। जियाओ चैन का दिल भय से जोर से धड़क रहा था। अगर उसके शरीर में स्काई पॉइजन पल न होता तो लड़की के शरीर को छूते ही वो जहर से मर चुका होता। इस दुनिया में इतना भयानक जहर कैसे हो सकता है? क्या वो स्काई पॉइजन भी नहीं था सभी जहरों में सबसे घातक जहर? यहाँ तक कि जब मैं स्काई पॉइजन बीड़ का इस्तेमाल करता था तब भी इससे इतना भयानक जहर नहीं निकलता। वास्तव में तब तो इसका असर कहीं कम था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में स्काई पॉइजन बीड़ से भी अधिक पॉइजनस कोई चीज़ मौजूद हो? इस लिटिल गर्ल के शरीर पर इतना खौफनाक जहर कैसे आ गया, और वो इस इलाके में क्यों पड़ी थी? सियाओचैन के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए, लेकिन यह बेकार था कि वो लिटिल गर्ल मर चुकी थी। इस प्रकार के घातक पॉइजन से उस लिटिल गर्ल की तो बात ही छोड़िए, एक पावरफुल स्काई प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर भी तुरंत मारा जाता। श्याओ चैन गहरी सांस ली और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने फिर से लड़की के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसके बेजान शरीर को लपटा। चांदनी में लड़की का चेहरा जमीन उसकी नज़र के सामने आया। उसे देखते ही वो सदमे से जम गया, मानो उसने अपनी सोल खो दी हो और वास्तविकता में वापस लौटने के लिए असंभव हो गया हो। ऐसी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? जियाओ चैन की सोल से एक अनियंत्रित कांपती हुई चीख निकली। यह लड़की इतनी खूबसूरत थी, एक अद्भुत सुंदरता, इतनी खूबसूरत कि शायद वो सोल को चुरा सकती थी। अगर वो उसे अपनी आंखों से न देखता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि इतनी कम उम्र की लड़की में इतना मोहक आकर्षण हो सकता है। किसी डीमन की तरह लाल सफ़ेद जेड जैसा चेहरा, उसके चेहरे की हर एक विशेषता बेहद खूबसूरत थी, और उन सभी के मेल से वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जियाओ चैन के पास इस लड़की की सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। वह स्पष्ट रूप से उसे करीब से देख रहा था, लेकिन उसके दिल में ऐसा लग रहा था मानो वह कोई कल्पना हो जो साकार हो गई हो, क्योंकि उसके अवचेतन मन में वह यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका चेहरा इतना सुंदर हो। जिया किंगन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, और यहाँ तक कि ब्लू विंड किंगडम में भी शायद ही कोई उसकी बराबरी कर पाता। लेकिन जब जियाओ चैन इस लड़की का चेहरा देखा तो वो दंग रह गया, मानो सोल पर किसी ने जोरदार प्रहार किया हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक चेहरे को देखकर उसकी सोल इतनी गहराई तक हैरान हो जाएगी। अभी अभी तो वो 12-13 साल की लग रही थी। अगर वो जिया किंगविन की उम्र तक पहुंच गई तो यह तो अकल्पनीय होगा। शायद तब वो सिर्फ एक मुस्कान से ही हड़ताल मचा सकती थी। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की एक ऐसे पॉइजन से मारी गई जिसे जियाओ चैन जैसे पॉइजनस कल्टीवेटर ने भी पहले कभी नहीं देखा था, और उसकी मृत्यु जियाओ कबीले की धरती पर हुई थी। जियाओ चैन यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कौन सा पॉइजन था और यहाँ क्यों था।
उसे बस इतना महसूस हुआ कि यह एक बड़ा दुर्भाग्य था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस खूबसूरत लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला गया। आखिर किस तरह के लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की की हत्या करने का साहस कर सके। जियाओ चैन ने अपने चारों ओर फैली दूषित काली वनस्पति और जमीन को देखा। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर लड़की की ठंडी छाती पर रख दिया। स्काई पॉइजन बीड ने तुरंत उसके शरीर में मौजूद जहर को रोकना शुरू कर दिया। यह जियाओ कबीले का पिछला पहाड़ था। उसके शरीर में मौजूद जहर तीव्रता को देखते हुए अगर यह इसी तरह फैलता रहा तो पूरा पहाड़ बेकार हो जाएगा। हालांकि स्काई पॉइजन बीड की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसमें पॉइजन को रोकने की क्षमता थी। उसकी हथेली में स्काई पॉइजन बीड चमकता रहा और लड़की के शरीर में मौजूद जहर को प्योर करता रहा। कुछ देर बाद जियाओ चैन ने लड़की की छाती से हल्की हलचल महसूस की और देखा कि लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। एक एक करके उसकी बेहद काली डीमन जैसी दिखने वाली आंखें थीं, जो पलक झपकाते ही रहस्यमय ढंग से चमकती थी। जैसे ही जियाओ चैन ने उसकी आंखों में देखा, उसे ऐसा डर लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गया हो, जिससे उसका दिल कांप उठा। यह लड़की, जो बेहद जहरीली थी, सांस नहीं ले पा रही थी और जिसका शरीर बिल्कुल ठंडा था, अब उसने अपनी आंखें खोल दी। लड़की ने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जियाओ चैन अभी सदमे में था तो उसे मजबूती से उसकी बाईं कलाई पकड़ ली। उसने अपने होठ हिलाए और एक आवाज़ निकाली। आवाज़ में साफ साफ कहा, स्काई पॉइजन बीड। जियाओ चैन भूकंप की चपेट में आने से कांप उठा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि स्काई पॉइजन पर्ल तो वो वस्तु थी जिसे वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से यहाँ लाया था। यह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने स्काई पॉइजन पर्ल का नाम लिया। क्या उसने कुछ गलत सुना या महज एक संयोग था? लिटिल गर्ल, तुम। जियाओ चैन की दर्द भरी कहरा की तेज आवाज़ के बाद लड़की ने अपने होंठ खोले और उसकी बाईं उंगली को मजबूती से काट लिया। फिर जियाओ चैन की मध्यमता और तर्जन उंगली से खून बहने लगा। सारा खून लड़की के मुंह में चला गया। जमीन पर एक बूंद भी नहीं गिरी। घबराहट। जियाओ चैन ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। हालांकि लड़की का छोटा सा बर्फीला सफ़ेद हाथ देखने में नाजुक लग रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने जियाओ चैन का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे काट रही थी। जियाओ चैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अपना हाथ नहीं खींच पाया। उसने उसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चौड़ी हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गई, जैसे किसी अनियंत्रित पावर से उसका शरीर, सारा खून उसके बाएं हाथ में चला गया हो, फिर लड़की के मुंह में समा गया हो। वो मेरा खून चूस रही है। लड़की ने अपनी भयानक काली आंखें बंद कर ली और एक शिशु की तरह लालच से उसकी उंगली चूसने लगी, जैसे कोई दूध पीता बच्चा हो। यह लड़की कौन है? इस लड़की को स्पष्ट रूप से जानलेवा हद तक पॉइजन दिया गया था, फिर भी वो उसे अपनी पकड़ से छुड़ाने में असमर्थ रहा। कई बार खुद को छुड़ाने की बेताब कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली और असहाय होकर उसे अपना खून चूसते हुए देखता रहा। जियाओ चैन का शरीर जन्म से ही कमज़ोर था, लेकिन इतना अधिक खून बहने के बाद उसका सिर चकराने लगा। वो सोच रहा था कि कहीं यह अनजान लड़की उसका सारा खून न चूस ले। तभी अचानक उसके बाएं हाथ की उंगली का दर्द गायब हो गया और उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए हाथ ने धीरे धीरे उसे ढीला कर दिया। जियाओ चैन पीछे हट गया और उस निर्मल चेहरे वाली लड़की को घूरते हुए देखने लगा।
जो उसका खून चूस रही थी लड़की। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की ने कुछ नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे जियाओ चैन ने उसे पहली बार देखा था। वो आंखें बंद करके वहीं लेटी रही और सांस नहीं ले रही थी। जियाओ चैन कुछ कदम पीछे हट गया और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए उस खूबसूरत लड़की को देखने लगा। अभी अभी तो वो लड़की उसका खून चूस रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल भी नहीं हिली, ठीक वैसे ही जैसे जियाओ चैन उसे पहली बार मिला था। वो आंखें बंद करके वहीं लेटी रही और सांस नहीं ले रही थी। वो सचमुच आंखें बंद करके लेटी हुई थी, बिना कोई आवाज़ किए और बिना सांस लिए। रात की ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा जो जियाओ चैन की पीठ और लड़की के शरीर को छूता हुआ निकला। ठंडी हवा में लड़की का शरीर धुंध की तरह बिखर गया और आंखों से ओझल हो गया। केवल एक फटी हुई सफ़ेद स्कर्ट, काले रंग के राजकुमारी जूते और एक लाल तितली क्लिप ही रह गई। जियाओ चैन गायब हुआ। उसके बाएं हाथ की हथेली में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसका दिल तुरंत हैरानी से कांप उठा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्पिरिट रूप से अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को स्काई पॉइजन बीड के भीतर के स्थान में ले गया। स्काई पॉइजन पर्ल के भीतर स्थित हरे रंग का अंतरराष्ट्रीय बड़ा स्टोरेज पूरी तरह से खाली होना चाहिए था। जब वो इस बार अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने सामने एक शांत तैरता हुआ बर्फ जैसा सफ़ेद जेड रंग का शरीर देखा। सियाओ चैन अपनी आंखें चौड़ी कर ली और जीवन में पहली बार अपने हाथ से अपनी नाक को ढक लिया। यह वही लिटिल गर्ल थी जिसने उसका खून चूसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके शरीर पर एक भी धागा नहीं था और उसका पूरा शरीर, अब क्या बोलूं भाई, नग्न था। उसकी आंखें के सामने प्रकट हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका बर्फीला चेहरा शांत था। उसके लंबे लाल बाल हवा में झोंके के बिना भी अपने आप लहरा रहे थे। उसकी त्वचा शीशु की तरह कोमल, नम और सफ़ेद थी, जिस पर हल्की सी नन्ही सी कोमलता थी। लड़की की भौहें पन्ने के पंखों जैसी थी। उसकी कमर पतली थी और उसके पैर सीधे और सुंदर थे, मानो जेड पत्थर के बने हों। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन उसका ऊपरी शरीर काफ़ी विकसित हो चुका था। उसके बर्फीले सफ़ेद, भाई अब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। बसंत ऋतु में उगने वाले बांस के अंकुर की तरह कोमल, एक बेहद खूबसूरत और अच्छा दृश्य। ये एक ऐसा शरीर था जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी मोहकता थी जो इन मैच्योर में भी लोगों को दिलों को मोह लेती थी। ऐसा लगा मानो दुनिया की सारी सुंदरता इस पूरे शरीर में समाई हुई हो। जियाओ चैन ने अपनी पूरी इच्छा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें उस लड़की के शरीर से हटा ली। नाक पकड़ते हुए वो मुड़ा। लड़की के शरीर को देखते हुए उसे लगा मानो उसका खून ऊपर की ओर दौड़ पड़ेगा। उसे यकीन था अगर वह उसे देखता रहा तो उसका खून जरूर फूट पड़ेगा। उसने कपड़े क्यों नहीं पहने? नहीं, यह मुख्य मुद्दा नहीं था। वह पहले तो गायब हो चुकी थी, तो अचानक उसने स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर कैसे प्रकट हो गई? स्काई पॉइजन पर्ल उसके शरीर में समावित हो चुका था, इसलिए इसे नियंत्रण करने का अधिकार सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। वो मेरे आदेश के बिना यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा खून चूसा था? आखिर क्या चल रहा है? शियाओ चैन का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अपने 2 जन्मों के
अनुभव के बावजूद वह यह समझने में असमर्थ था कि आखिर हुआ वो क्या रहा है।